क्या आपने कभी सेब की सब्जी खाई है? भाई ये सब सब्जियां बनती हैं निर्वाणा नेचर क्योर में। तो क्या है इन अनोखी सब्जियों की रेसिपी, ये जाना संगीता कापुरे और पारुल चौधरी ने निर्वाणा नेचर क्योर में। क्योंकि राह की रसोई में जो सब्जियां और भाजी बनती हैं वो बिल्कुल अलग है और उनकी रेसिपी भी अलग है। तो चलिए चलते हैं निर्वाणा नेचर क्योर की रसोई में, जहाँ पर मिसेस पारिक हमें बताएंगी ये रेसिपीज। जैसे कि हमने सात्विक खाना खा लिया, हमने योगा कर लिया, हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए। सो ऐसी एक नई ट्रीटमेंट है जिसके लिए मैं आपको अब मेरे साथ अंदर लेके जा रही हूँ। पहले आप चलो, ऐसे आप मानोगे नहीं, चलो चलो। हाँ, किचन में ये ट्रीटमेंट है। वैसे तो हमारे पारुल मैम ने बहुत बड़े बड़े कोर्स किए, होटल मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, दे दैट ये वो। तो आज हम देखना चाहते हैं कि पारुल इज गोइंग टू मेक व्हाट फॉर अस। कम ऑन। एक्चुअली अगर मैं फ्रैंकली एडमिट करना चाहूँ तो होटल मैनेजमेंट किया है, हाँ जी, और 4 साल F&B प्रोडक्शन भी किया है, बट उसके बाद कुछ नहीं किया। किचन अभी तो इंडिया मार खाती है ना। देखो मैंने पकड़ लिया, मुझे पता चल गया था। पिछले 2-3 दिनों से ये हर बार पे मेरे ऊपर गुरुमा बन के हावी होके मुझसे सब कुछ करवा लिया। मैंने एक ट्रीट अपनाई और मुझे पता चल गया कि इनको खाना बनाना कुछ नहीं आता है। तो आज जो है गुरुमा मैं आपकी बनने वाली हूँ, मिस पारुल। एंड नाउ यू हैव टू लर्न विथ मी। आई विल टीच यू विथ मिसेस पारिक, जो हमें आज सिखाने वाली है। और आज हम कुछ ऐसा स्पेशल बनाने वाले हैं जो आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाया, बट ये रेसिपी मैं उनके साथ सीख कर अपने घर लेके जाने वाली हूँ। तो आप बताइए कि आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? हम आपको एप्पल की सब्ज़ी बनाने सिखाने वाले हैं। तो चलो आज हम एप्पल की सब्जी बनाना सीखते हैं। चलो गुरुमा, चलो आपकी बहुत ज़रूरत है आज। दोबारा गुरुमा बोला ना। ओके। तो रसोई में मिसेस पारिक तैयार हैं सेब की सब्जी की इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी के साथ। तो जानते हैं मिसेस पारिक से आखिर कैसे बनती है ये सब्जी। हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं ये किस तरीके से बनती है। सो मैम आप बताओ। मैं सब देख रही हूँ, देख के मैं सिर्फ अपने दिमाग में रखूँगी। आप बताओ आप क्या करना है। प्लीज आपने बनाना है, हम नहीं बनाना, हम सिखाएंगे, आप बनाना। आई थॉट मैं बस खाने वाली थी। ओ तेरे, ऐसा था। हम आपको सारा सिखाएंगे, आप अपने हाथ से बनाओगी और ठीक फिर है। हम खाएंगे। हाँ ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब कोई तो खाएगा जो मैं बनाऊंगी। चलो आज हम करके देखते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताइए। मैं अकेली नहीं, ये मेरी बेस्ट बढ़िया एक्चुअली ये बनाएंगी, मैं खाली पीछे से इनको असिस्ट करके सामान दे दूंगी ना। सामान कौन पकड़ाएगा? बेबी मैं एप्पल काट दूंगी ना। हाँ तो ठीक है, एप्पल काट एप्पल देना काट दूंगी, फिर वो और मैम मसाले इंस्ट्रक्शन दे देंगी, मैं वो मसाले तुम्हें पकड़ा दूंगी, खुद कर देना। इट्स वेरी सिंपल, इतना आनाकानी ना करो, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक। मैं इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जैसा बोलोगी मैं वैसे करूँगी। कड़क एप्पल जिसको थोड़ा सा खट्टापन हो, कड़क भी होना चाहिए और उसमें खटास भी होनी चाहिए। तो भी वो खट्टी मीठी चटनी या सब्जी जैसे बन जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आप चाहते हो वैसे। करेक्ट। अभी इसी को करीबन स्लाइसेस 6-8 पार्ट्स में कर दीजिए और फिर उसको हॉरिजॉन्टल पीसेस करके इस तरह से काटना है। ओके डन। या दिस इज डन। अच्छी तरह हाथ चलाना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, वरना अब तक मुझे मैम डांट देती। आप बताइए मैं ठीक कर रही हूँ ना? ये और निकाल दीजिए क्योंकि ये जल्दी कुक नहीं होगा। हाँ मतलब वही तो, ये हो गया बड़े वाले पीसेस। और थोड़े बड़े होए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज दीज ऑल श्रिंक व्हेन दे कुक। ये इतना बड़ा होना चाहिए। करेक्ट। गुड जॉब। आप हल्के में ले रही थी हमें। आपको मैंने बताया था हम तो बचपन से करते हैं, मतलब बचपन से। Best is to keep them in salt water so that they don't change their color. ऑलराइट। सो ये हमने रेडी किया है। इसको अच्छी तरीके से काट के सॉल्ट वाटर में कितनी देर तक? Soak करके निकाल दिया। ओके, सिर्फ सोक करके बाहर निकाल दिया। इससे उसका कलर ब्लैक ना हो जाए। ठीक है। ओके। तो ये अब हमारा हो गया है काट के रेडी। सो अभी हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब मैम क्या करना है हमें? अब हमें इसमें सारे पंच फोरम जो बोलते हैं उसे एक के बाद एक डालना है। ओके, इसका मतलब है राई। अच्छा, हाँ, सब इतना ही डालना है।
राई, राई, जीरा, क्यूमिन, बड़ी सौंफ, धनिया और मेथी दाना, फेन्यूग्रीक। हाँ हाँ, नहीं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस बस बस, सारे एक ही प्रोपोर्शन में डालना है, इस हिसाब से डालना है। अब इनको जैसे हम तड़का लगाते हैं, उसको तड़का लगाना है। अगर कम भी है तो ज़्यादा अच्छा है। इट जस्ट हैज़ टू बी इनफ टू कुक दोज सीड्स। अब आई थिंक इनकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। सो ये कुक्ड हो गए। अभी हमें क्या करना है? तड़का लगाना है। और ये हमें एकदम हल्की आंच में रखना है। हल्की आंच पर करीबन 5 मिनट। ओके। You will know when your edges go a little numb. Okay. That is the time when it has been cooked. All right. Or तो- else you take it onto your plate. And just taste it. Yes. Even if it is कच्चा, जैसे it tastes आप good. करते हो वैसे ही मुझे सीखना है। तो अभी हमारे पास 5 मिनट और है। बस अब जब मसाले डलेंगे तो मसालों में जो पकना है उतना ही पकाना है। अगर ज़्यादा पकती है तो फिर मशी हो जाएगी। ओके। तो हमें उसको वैसे भी नहीं करना है, गाढ़ा भी रखना है और पीसेस को अलग अलग भी रखना है। तो मैं अभी इसमें सारे मसाले डाल दूँ, क्योंकि हम सात्विक खाना बना रहे हैं तो आई विल प्रिफर नॉट टू पुट सो मच ऑफ मिर्ची। सो आई एम पुटिंग नॉट इवन पूरा। ओके। सो ये हमने डाल दिया। फिर ये है हल्दी। और जैसे आपने बताया था पहले कि जब भी आप धना पाउडर डालो तो वो मिर्ची से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। सो मैंने वो तभी ग्रैब कर लिया था। तो ये रहा 1 चम्मच। So be careful on, yeah, वो भी स्वाद के अनुसार। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऊपर से ले सकते हैं। ऑलराइट। तो ओके तो ये वाली चीज़ नोट होनी चाहिए कि क्योंकि हमने एप्पल को पहले सॉल्ट वाटर में सोक किया था तो ऑलरेडी उसमें सॉल्ट का कंटेंट आ गया, तो इसलिए जब हम बाद में सॉल्ट ऐड करें तो हम उसमें उसी हिसाब से सॉल्ट ऐड करें। करेक्ट। और आई थिंक ये इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं चम्मच से हिलाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई थिंक वी हैव टू बी रियली केयरफुल कि हम जब उसको मिक्स करेंगे पाउडर के साथ और सारे मसालों के साथ तो बहुत ही प्यार से, स्मूथ हैंड से, डेलिकेट तरीके से करें ताकि वो टूटे ना। सो मैम, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज़ डन। मैं अब आपको इसका स्वाद चखने के लिए दे रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल जैसे बनी है वैसे ही बताइएगा। वो होता है ना मास्टर शेफ में, नहीं, वो इसलिए होता है कि वो बहुत गर्म है तो ठंडा हो जाए। वो आपने मेरे लिए भी जी हाँ, आपने तो किया नहीं, आपने चम्मच उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। हम ऐसा नहीं कर सकते ना। मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है क्योंकि मैंने अपने खूबसूरत हाथों से बनाया है। वेल फ्रैंकली बहुत स्वाद है। संगीता, गुड जॉब। सो मैंने और पारुल ने आज 2 नए चीज़ें सीखी है किचन में। एंड यहाँ से जब हम बॉम्बे जाएंगे तो हाँ, आई एम श्योर कि हम अपने मम्मी पापा को सबको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि दिस वाज अनएक्सपेक्टेड मैम कि हम ऐसा कुछ यहाँ से सीख कर जाए। सो निर्वाणा में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये सब जानने के लिए आपको स्वयं ही यहाँ आना पड़ेगा।
एग्जैक्टली और आई थिंक ये देखकर मेरी मम्मा इतनी खुश होगी कि फाइनली होटल मैनेजमेंट कुछ यूज़ में आया और आई थिंक मैम को तो खूब सारी विशेस मिलेंगी मेरी मॉम की तरफ से कि फाइनली किचन में घुसा के कुछ बनवा ही दिया. बट दिस इज़ अमेजिंग और क्योंकि बहुत डिफरेंट है मैं इसको फ्यूचर में भी ट्राई करूँगी. और आई थिंक जब फ्रेंड्स घर पे आते हैं तो उनको कुछ अलग टेस्ट करवाऊंगी. वो लोग हमेशा मुझे कहते हैं कुछ अलग बनाओ. सो दिस इज़ डेफिनेटली अलग विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट. एप्पल की सब्ज़ी जो मैंने तो कभी नहीं खाई है. अगर आपको खानी है तो या तो आप घर पे बनाएं या फिर आप निर्वाणा आएं. एग्जैक्टली. यू मोस्ट वेलकम. भाई सेब की सब्जी तो बन गई, लेकिन अब बारी है आम की कैरी की सब्जी बनाने की. जी हाँ, आम की कैरी सब खाते हैं, लेकिन ये खट्टी मीठी चीज एक सब्जी के रूप में भी आप खा सकते हैं. और मिसेस पारिक के पास यहाँ पर इसकी रेसिपी है. तो भाई पारुल चौधरी को दिया गया ये टास्क इस रेसिपी को बनाने का. कच्चे आम के साथ भी कर सकते हैं. वो जो हमने कल खाया था जी परफेक्ट. हाँ वो बहुत 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 टेस्टी था. मैंने वो 3 बार ली थी वो सर्विंग. इसीलिए मुझे वो मिला नहीं जब मैं मांग रही थी. इट वॉज नॉट देयर. वेल द बेस्ट थिंग्स आर नेवर सेव्ड फॉर लास्ट. उन्हें इमीडिएटली खा लेना चाहिए. ऑलराइट, इनकी बात नहीं सुनते हुए हम जो है मैम के साथ 5 मिनट के अंदर एक और नई रेसिपी सीख लेते हैं. मैं तो सीख ही रही हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि पारुल ये कभी ना भूल पाए. अगर वो भूल भी गई तो मैं रोज़ फ़ोन करके उसको रिमाइंडर दूंगी कि जीवन में हमने 2 नई रेसिपीज़ सीखी है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए. सो मैम मैं रेडी हूँ, इनको पूछो खुद ही. देखिए एक्चुअली एक्चुअली जब इतने लोग बना रहे हैं तो कोई टेस्ट करने वाला भी तो होना चाहिए. कोई उसकी तारीफ करने वाला होना चाहिए. आज हम शेफ है तो मैम कुक वाला जो भी सामान हमने बनाया वो टेस्ट करके अप्रूव करेगी कि हम कितने पानी में हैं. जैसे वो मास्टर शेफ 15. ओवर टू मी माय लव, गो. ऑल द वेरी बेस्ट. और मुझे जो मज़ा आने वाला है, एक तड़का उधर लगेगा, दूसरा मैं लगाऊंगी. जाइए मैडम. सो ये इतना ही करना है कि एक बॉईल आ जाए और बंद कर दें. बस. बस. वो तो सिंपल है. अगर ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो पूरा मैश हो जाएगा. ओके. ओके तो हम इसे बॉइलिंग वाटर में 1 से 2 मिनट ही कुक करें. चलो चलो मैम, आपकी जो दूसरी नई स्टूडेंट है वो कुछ काम करते हुए दिख नहीं रही है. देखो हाँ, मैंने गैस ऑन किया है. अरे बाप और अब ये रे. बॉईल होगा. जैसे ही बॉईल होगा हम उसमें आम डाल देंगे और जैसे ही वो कुक होगा मैं गैस बंद कर दूँगी. अच्छा, इतना नेक काम कर रही है पारुल जी, हम क्या ही बताएं. मतलब इन्होंने गैस को खोल दिया, ऑन कर दिया और पानी भी डाल दिया इतने कष्ट उठा के. अब जो है देखिए गांधी जी ने कहा था सिंपलिसिटी इज लाइफ. दिस इज सिंपलिसिटी. पानी बॉईल किया. अरे दुनिया में इससे ज्यादा सिंपल चीज मैंने देखी नहीं है. सो ये कच्चा आम है. ओके, जो एप्पल पाई मैं बना रही हूँ, एप्पल की सब्जी, वो मत समझ लेना क्योंकि कटने के बाद दोनों सेम सेम लग रहे थे, इसलिए मैंने बोला. कटने के बाद सेम सेम लग रहा है बट टेस्ट में सेम सेम नहीं लग. हाँ बट अभी इधर देखो, उसमें भी पानी डाला था, इसमें भी डाला था, तो अब लोग कंफ्यूजन में पागल ना हो जाए. ये पानी सारा स्ट्रेन हो जाने वाला है. We are not going to cook with this water. ओके. दैट्स द डिफरेंस. And that water is going to be evaporated. अच्छा. इस सब्जी में, कच्चे आम की सब्जी में पानी डलता नहीं है. इट इज़ रिमूव्ड. एंड एप्पल की सब्ज़ी में जो पानी हमने डाला है वो उसमें कुक होकर उसी को एब्जॉर्ब हो जाता है या उसी को इवेपोरेट कर देते हैं. ओके. मैम आपने जो है हमें सिखाने के लिए बुलाया था या चोरी चोरी मैंगो खाने के लिए? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनको साइड ले रही हो. और मैं कोशिश कर रही हूँ मैम की अच्छी स्टूडेंट बनने की. और यहाँ पे देखो झूठे हाथों से खाया जा रहा है और पकाया भी जा रहा है. ओ माय मदर. थोड़ा सा राई जीरा भीगे उतना तेल लेना है. तो मैंने अबाउट 2 टीस्पून डाला है.
लिया, वो वही वाला पानी है जो हमने उबाल के निकाला था, बस। ओके अब इसमें सारे सूखे मसाले पड़ेंगे सो नमक एज पर योर टेस्ट। धनिया पाउडर, हल्दी, हल्दी, और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा डबल ऑफ मिर्ची धनिया पाउडर। ओके, तो इतना। और आया इसका ट्विस्ट, थोड़ा सा गुड़। विच गिव्स दैट खट्टा इतना ले लूं? और थोड़ा सा, अगर हमारा आम ज़्यादा खट्टा होता है हाँ जी, तो बैलेंस थोड़ा सा- करेगा। हाँ, बैलेंस करेगा। फिर से खा रही हो? अब कैरी जब देखो, फूड वेस्ट नहीं करना इस season चाहिए, में भगवान जी सजा देते हैं, इसलिए एक बार जब कैरी हमने काट ही ली है तो उसको खत्म करना हाँ बेबी, खाओ खाओ। इसके दांत सड़ जाने हैं, मैं बता रही हूँ। जेलस है। जेलस है, मैंगो खा रही है वो और मैं जेलस फील करूँ? मैं तो यहाँ खाना बनाना सीख रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए। आई बड़ी जेलस है। मैंने सब देख लिया। क्रोसन जाए, क्रोसन। But still you love me baby and you are going to miss me for sure. I love you. गुड़ पिघल गया है तो इसका मतलब हमारी सब्जी बन गई है। अब इसको करते हैं टेस्ट। काफ़ी अच्छी लग रही है ये, आई थिंक डन गुड जॉब। ऑफ कोर्स वो मैम बताएंगी हमें टेस्ट करके कि ये एक्चुअली कैसा बना है। सो मास्टर शेफ, आपने टेस्ट करना है और टेस्ट भी करना है। But आप ही बता सकती हो कि इसमें हाँ क्या जी। सही क्या Nothing गलत। can go wrong in this. अच्छा Nothing can go wrong in this. चलिए, आपसे मिले तो सच इतने में confident। इतने अच्छे टीचर। Awesome! में जादू है। चूम लो। मैं उम्मीद कर रही थी कि ये जो चम्मच मैम आपने दिया वो इधर से आए, बट इधर से ये सीधा अपने लिए चला गया। देखो खाने के So- मामले में हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। हाँ सुनो, अब This is one of those accompaniments you can have with anything whenever you want anything by the side. मेन सब्जी नहीं हो सकती है, क्या हम टेस्ट में पास हो गए? रॉन्ग ही नहीं हो सकता है। कितने नंबर 10 में से कितने नंबर? 10 on 10, 10 on 11 भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है। 10 and 10 on 11 for me. तो भाई पारुल ने आखिरकार बना डाली कैरी की ये सब्जी जो चटपटी है और हेल्दी भी। निर्वाणा नेचर क्योर की रसोई में कुछ ऐसा ही बनता है जो अजब गजब है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी सेहत के लिए हेल्दी है और साथ साथ टेस्टी भी। तलेगांव से नूपुर मौची के साथ आज तक ब्यूरो।